हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में एनसीईआरटी का क्लास 6 का हिस्ट्री जिस जिसका चैप्टर नंबर 10 है, न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम का सारा एक्सरसाइज का सॉल्यूशन इस वीडियो में हम लोग करेंगे, यानी क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में हम लोग करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। तो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, लेट्स रिकॉल। आइए याद करें। इसमें से है क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। बताए कि क्या सही है और क्या गलत। तो इसमें है फर्स्ट में, हरिसेन कंपोज्ड अ प्रशास्ति इन प्रेज ऑफ गौतम पुत्र श्री सदाकर्णी। तो इसका हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट है सेकेंड में, द रूलर ऑफ आर्यवर्त ब्राउड ट्रिब्यूट टू समुद्रगुप्त। आर्यवर्त के शासक ने समुद्रगुप्त को श्रद्धांजलि दी। तो इसका हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट थर्ड में, देयर वेयर 12 रूलर इन दक्षिण पंथ। दक्षिण पंथ में 12 शासक थे, तो ये भी ट्रू होगा। नेक्स्ट है फोर्थ में, तक्षशिला एंड मदुरै पेयर इंपॉर्टेंट सेंटर्स अंडर द कंट्रोल ऑफ द गुप्त रूलर्स। तक्षशिला और मदुरै गुप्त शासकों के नियंत्रण में महत्वपूर्ण केंद्र थे, तो ये फॉल्स होगा। नेक्स्ट है फिफ्थ में, एहोल वाज द कैपिटल ऑफ पल्लवस। एहोल पल्लवों की राजधानी थी, तो ये फॉल्स होगा। नेक्स्ट है सिक्स्थ में, लोकल असेंबलीज फंक्शंस फॉर सर्वल सेंचुरी इन साउथ इंडिया। दक्षिण भारत में स्थानीय समाजों ने कई शताब्दियों तक कार्य किया, तो ये ट्रू होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू में है, मेंशन 3 ऑथर हु रोट अबाउट हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के बारे में लिखने वाले 3 लेखकों के नाम का उल्लेख कीजिए। तो इसमें हम लोग लिखेंगे आंसर में, द 3 ऑथर हु रोट अबाउट हर्षवर्धन आर, फर्स्ट वानवट हु रोट हर्षचरित्र, वानवट जिन्होंने हर्षचरित्र लिखा। नेक्स्ट जुओन जैंग, द चाइनीज ट्रेवलर हु लेफ्ट अ डिटेल अकाउंट ऑफ व्हाट ही सॉ इन कोर्ट। चीनी यात्रा जुआन जंग ने अदालत में जो कुछ देखा उसका विस्तृत वर्णन छोड़ दिया, मतलब उसमें बुक में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री में है, व्हाट चेंज डू यू फाइंड इन द आर्मी एट दिस टाइम। इस समय सेना में आप क्या बदलाव पाते हैं या क्या देखते हैं। इसका आंसर लिखेंगे, वी फाइंड द फ्लोइंग चेंजेस इन द आर्मी एट दिस टाइम। हमें इस समय सेना में निम्नलिखित परिवर्तन देखने को मिलते हैं। फर्स्ट पॉइंट, अ परमानेंट आर्मी वाज केप्ट बाय द किंग और द रूलर। दिस वाज वेल ऑर्गेनाइज्ड। एक स्थायी सेना राजा या शासक द्वारा रखी जाती है, यह अच्छी तरह से आयोजित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, सोल्जर यूज डिफरेंट काइंड ऑफ वेपन्स सच एज बैटल एक्सेस, एरोज, स्पाइक्स, स्पीयर्स, barbed darts, swords, iron clubs, javelin, barbed arrow, long arrow, etc. Third point, elephant, chariots, cavalry were used along with foot soldier in the royal ground. Next है fourth point. Besides this, there were military leader who provided the king with troops whenever the king needed them. They were not paid regular salaries. Instead, some of them received grant of land. They collected revenue from the land and used this to maintain soldiers and horses and provide equipment for warfare. These men were known as Samatas. Whenever the ruler was weak, Samatas tried to become independent. इसके अलावा ऐसे नेता थे जो राजा को जब भी राजा की उनकी आवश्यकता होती थी सेना प्रदान करते थे। उन्हें नियमित वेतन नहीं दिया जाता था, इसके बजाय उन्होंने उससे कुछ को भूमि का अनुदान प्राप्त हुआ। उन्होंने भूमि से राजस्व एकत्र किया और इसका इस्तेमाल सैनिकों और घोड़े के बनाए रखने के और युद्ध के लिए उपकरण प्रदान करने के लिए किया। इन लोगों को समंथा के नाम से जाना जाता था। जब भी शासक कमजोर होता था, सामंतों ने स्वतंत्र होने की कोशिश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 में,
What were the new administrative arrangements during this period? इस अवधि के दौरान नई प्रशासनिक व्यवस्थाएं क्या थी? तो इसका आंसर होगा द न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड वेयर। इस अवधि के दौरान नई प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी। फर्स्ट, सम इम्पोर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट वेयर मेड हेरिडेटरी, दैट एग्जाम्पल द पोएट हरिसेना वाज ए महादंड नायका और द चीफ जुडिशियल ऑफिसर लाइक हिज फादर। कुछ महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों को वंशानुगत बना दिया गया था। उदाहरण के लिए कवि हरिसेन अपने पिता की तरह महादंड नायक या मुख्य न्यायिक अधिकारी थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। वन पर्सन हेल्ड मेनी ऑफिसेस, दैट एग्जाम्पल बिसाइड being a Mahadanda Nayaka, Harisena was a Kumar Amya, which means an important minister, and a Sandhi Bigarikha, meaning minister of war and peace. Third point, important when probably had a say in local administration. This included Nagar Sastri or chief banker or merchant of the city, the Sartvaha or leader of the merchant caravans, the Prathama Kalika or the chief craftsman, and the head of the Kayasthas or scribes. Next, let's discuss question number 5. What do you think Arvind would have to do if he were acting as Samundragupta? आपको क्या लगता है कि अगर अरविंद समुद्रगुप्त के रूप में अभिनय कर रहे होते तो उन्हें क्या करना पड़ता? तो इसका आंसर लिखेंगे अरविंद वुड हैव टू डू द फॉलोइंग थिंग्स इफ ही वेयर एक्टिंग एज समुद्रगुप्त। फर्स्ट, ही हैड टू मार्च सोलेमनली इन स्प्लेंडिड रोब्स टू ट्विल्स हिज moustache and wield the silver paper wrapped sword with gusto. Next point, he had to sit on the throne and play the veena and recite poetry. Third point, he had to fight several battles. Fourth point, he had to keep and help Harisena, a poet of Sanskrit, in his court. Next question है question number 6. Do you think ordinary people would have read and understand the Prasastis? Give reason for your answer. क्या आपको लगता है कि साधारण लोग प्रशस्तियों को पढ़ सकते हैं और समझ गए होंगे? आप अपने विचार के लिए कारण दें। तो इसका आंसर लिखेंगे द प्रशस्तिस इन प्रेज ऑफ समुद्रगुप्त वाज रिटन इन द संस्कृत लैंग्वेज, द लैंग्वेज ऑफ द लर्नड पीपल। समुद्रगुप्त की प्रशंसा में प्रशस्ति संस्कृत भाषा में लिखी गई थी, जो विद्वान लोगों की भाषा थी। नेक्स्ट पॉइंट, द प्रशस्ति वाज कंपोज्ड इन वेरी लॉन्ग सेंटेंसेस, सो द पीपल मे नॉट हैव अंडरस्टैंड द प्रशस्ति। प्रशस्ति की रचना बहुत लंबे वाक्यों में की गई थी, तो लोग प्रशस्ति को नहीं समझ पाए होंगे। नेक्स्ट है लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 7. इफ यू हैड टू मेक अ genealogy for yourself, who are the people you would include in it? How many generations would you like to show? Make a chart and fill it. यदि आपको अपने लिए एक वंशावली बनानी हो तो आप इसमें कौन सा लोग शामिल करेंगे? आप कितनी पीढ़ियों को दिखाना चाहेंगे? एक चार्ट बनाए और उसमें भरें। तो इसका आंसर लिखेंगे इफ़ आई हैड टू मेक अ genealogy for myself, I would like to include the following person in it. अगर मुझे अपने लिए एक वंशावली बनानी हो तो मैं इससे निम्नलिखित व्यक्तियों को शामिल करना चाहूँगा। फर्स्ट, नेम ऑफ माई ग्रेट ग्रैंडफादर, मेरे परदादा का नाम। सेकंड, नेम ऑफ माई ग्रैंडफादर, मेरे दादाजी का नाम। थर्ड, नेम ऑफ माई फादर एंड मदर, मेरे माता पिता का नाम। फोर्थ, नेम्स ऑफ सन्स और सन्स, पुत्र या पुत्रों के नाम। फिफ्थ, द नेम्स ऑफ माई ग्रैंडचिल्ड्रन, मेरे पोते पोतियों का नाम। I would like to show the following 5 generations: great grandfather, grandfather, parents, my own name, names of my sons and grandson. Next question is question number 8. How do you think wars affect the lives of ordinary people today? आपके विचार से आज युद्ध आम लोगों को जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं? इसका आंसर लिखेंगे
In the present times, the wars adversely affect the lives of the people. That is, first, the economy of the country is disrupted and prices of essential commodities also start rising. देश की अर्थव्यवस्था चरमरा जाती है और आवश्यक वस्तुओं की कीमत भी बढ़ने लगती है. There can be large scale destruction caused due to air warfare. वायु युद्ध के कारण बड़े पैमाने पर विनाश हो सकता है. थर्ड, chemical warfare and the use of nuclear bomb can affect not only the present generation but also many generation to come. रासायनिक युद्ध और परमाणु बमों का उपयोग न केवल वर्तमान पीढ़ी की बल्कि आने वाली कई पीढ़ियों को भी प्रभावित कर सकता है. तो दोस्तों हम लोगों ने इस वीडियो में क्लास 6 का चैप्टर नंबर 10 न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम का सारा क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में हम लोगों ने सॉल्व किया, जो कि हिस्ट्री बुक है आवर पास्ट पार्ट नंबर 1 का. तो अगर वीडियो आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों.